बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान ज़ैदी। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर बड़ा अहम मौजू है। नाज़रीन, हमारा मिजाज बन चुका है कि हमने इदारों के ख़िलाफ़ आने वाली कोई भी बात हो तो उसको उछालना है और उस पर मज़ा लेना है। ये पब्लिक का एक मिजाज बन चुका है। अभी रवां हफ्ते में एक लिस्ट जारी हुई है महकमा पुलिस के कुछ मुलाजमीन की, जिनके बारे में ये कहा गया है कि ये मंशियात फरोशी में मुलव्वस है। मंशियात के खिलाफ ये बेहतरीन कार्रवाइयाँ पंजाब पुलिस की जारी हैं। आईजी पंजाब को, आरपीओ फैसलाबाद को, डीपीओ चिन्योट को मैं और उनके तमाम मातहत अमले को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी है ये होना भी चाहिए और मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए। जो बंदा वाक़तन गिल्टी हो उस पर चार्ज भी लगाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए ताकि हमारी नस्लों में ये जहर घोलने का सिलसिला बंद हो सके। अब मैं बात करूंगा उस लिस्ट की, जो लिस्ट मीडिया पे चल रही है, जो पुलिस मुलाजमीन का मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो उस पर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए था नाज़रीन, उस लिस्ट के मुताबिक जितने मुलाजमीन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपने वो लिस्ट देखी है, सोशल मीडिया पे वायरल है। जितने भी मुलाजमीन हैं उनका जो उनकी इंक्वायरी है वो चल रही है ऑलरेडी। मसलन जो डीएसपी लालियाँ हैं बाबर नवाज हुंदल, उनके पास इंक्वायरी चल रही है उन मुलाजमीन की और अभी तक जो है वो इल्ज़ाम जो है वो साबित होने या ना होने के दरमियान में है और ज़राए के मुताबिक अभी तक ये इंक्वायरी जो है वो जारी है। तो मैं ये कहूँगा कि एक कानून की एक इस्तिलाह है कि एक होता है मुल्जिम और एक होता है मुजरिम। मुल्जिम इंसान तब तक होता है जब तक उस पर इल्ज़ाम होता है और मुजरिम वो तब बनता है जब वो इल्ज़ाम उस पर साबित हो जाता है और फिर उसको सज़ा दी जाती है कानूनी तौर पे। तो ये जो अभी लिस्ट वायरल हुई है इसके उन्वान से, अब इसमें जो लोग हैं, जो पुलिस मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ ओहदों के, उन पे अभी इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम को साबित होना है। अगर ये इल्ज़ाम साबित होता है, मेरी ये आईजी पंजाब से, आरपीओ फैसलाबाद से, डीपीओ चिन्योट से, मेरी डिजिटल मीडिया चैनल के तवज्जो से गुजारिश है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि मंशियात फरोशी जो है वो अवाम करे या मुलाजमीन करें, किसी इदारे का कोई फ़र्द करे, हर उन्वान से एक संगीन जुर्म है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अवाम के मुकाबले में भी अगर कोई पुलिस मुलाजमीन इसमें मुलव्वस हो तो वो ज़्यादा सज़ा के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने इस काम को रोकना है। वो रोकने की बजाय अगर खुद मुलव्वस हो और ख़ुद इसको बेचना शुरू कर दें, नस्लों में जहर उतारना शुरू कर दें हमारी, तो वो ज़्यादा सज़ा के हकदार हैं। जो लोग इसमें साबित होते हैं, जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम साबित होता है इस लिस्ट के मुताबिक, उनको इबरत का निशान बना देना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। किसी किस्म का भी कोई रियायत वाला मामला उनके साथ नहीं करना चाहिए, ये मैं गुजारिश करूँगा। लेकिन जो लोग महज मुल्जिम है, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी कबल अज इंक्वायरी रिजल्ट उनकी लिस्ट जारी करना ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। इसमें देखें, होती है इज़्ज़त नफ्स, वो हर शख्स की होती है और जब वो मजरू होती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। पुलिस मुलाजमीन के भी बच्चे हैं, हल्का अहबाब है, उनकी फैमिली है, उनका घर बार है, उनके दरमियान ऐसे लोग हैं जो उनकी इज्जत करते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। जब कोई भी एलिगेशन ऐसा लगता है, बदनामी वाला कोई मामला होता है, तो जाहिर सी बात है वो इंसान अपने उस हल्का के अंदर उसको फेस कर रहा होता है और वो फेस करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता होकर ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि जिसको बाद में किसी सूरत भी पूरा नहीं किया जा सकता, जिस नुकसान का कोई अजाला मुमकिन नहीं होता। तो मैं ये इस व्लॉग के तवस्सुत से ये कहूँगा हमारे इदारों को, आईजी पंजाब से, आरपीओ फैसलाबाद से, डीपीओ चिन्योट से, कि जब तक इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक मुल्जिम मुजरिम नहीं साबित हो जाता, उस वक्त तक इस तरह का जो मीडिया ट्रायल है वो ना किया जाए। इससे नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? अवाम का पुलिस से मजीद एतमाद उठ जाएगा। अवाम कहेगी कि पुलिस भी इसमें मुलव्वस है। हाँ, दूसरी सूरत, अगर इनमें से बंदे मुजरिम साबित होते हैं तो उनको सरेआम सजा दी जानी चाहिए, ताकि अवाम जो है वो इस चीज़ पे मुतमिन हो कि पुलिस के अंदर खुद एहतसाबी का अमल जो है वो जानदार है, वो तगड़ा सिस्टम है और ये अपने बंदे को भी, अगर वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो तो उसको भी ये माफ़ नहीं करते। बस आज के इस व्लॉग से इतना ही पैगाम देना था। इसको शेयर कीजिएगा। मुझसे यकीनन बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, आईजी पंजाब तक पहुँचे, हमारे आरपीओ तक पहुँचे,
DPO चिन्योड़ तक पहुँचे और दीगर जो कंसर्निंग अफसरान हैं बाला हैं इस महकमा के, पंजाब पुलिस के, उन तक ये पहुँचना चाहिए और इसमें इस्लाह होनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने मेज़बान सैयद अदनान ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।